आज का मूव ने सबको कंफ्यूज कर दिया क्योंकि कॉल ओआई हेवी थे फिर भी मार्केट बुलिश रहा। कल एक्सपायरी में यही चीज खास बन सकती, ट्रैप या ब्रेकआउट। आज मार्केट बुलिश रहा, उसकी खास वजह थी यूएस मार्केट का शटडाउन, क्योंकि जब तक यूएस मार्केट शटडाउन रहेगा तब तक क्या रहेगा, उसका डॉलर कमजोर रहेगा और हमारा रुपया स्ट्रांग रहेगा। तो इसीलिए आज मार्केट पर हमें अप मूव देखने को मिला। तो क्या हो सकता है, ये मार्केट फंसाएगा या फिर ये ब्रेकआउट कंफर्म होगा। मैंने बोला था कि जब तक 25,000 के ऊपर रहेगा तब तक ये मार्केट अपसाइड की तरफ रहेगा और जब तक 25,000 के नीचे रहेगा तब तक ये डाउन साइड की तरफ रहेगा। तो फाइनली आज हमको देखने को मिला 25,000 के ऊपर सस्टेन करके ब्रेकआउट। तो दोस्तों, तो मैं ये प्रेडिक्शन 3 बातों से कर रहा हूँ, ओआई स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन और मॉर्निंग ओपन मोमेंटम। इनमें से जो भी सबसे पहले डिसाइड होगा वही मार्केट को कल डिक्टेट करेगा दोस्तों। तो अब देख लेते हैं ओआई स्ट्रक्चर। तो पहले तो एक ग्राफ देख लो कॉल ओआई का और पुट ओआई का। टोटल कॉल ओआई कितने हैं, 1585 लाख, और टोटल पुट ओआई कितने हैं, 2400 लाख। तो हमने निफ्टी 50 के ओआई देख लिए कि कितने रुके हुए हैं और कितने एग्जिट हुए हैं। तो अगर 25,150 को ब्रेक करता है तभी हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगा, क्योंकि 25,150 पर 96 लाख अभी भी कॉल ओआई बैठे हुए हैं और पुट ओआई सिर्फ 16 लाख है। तो इसीलिए अगर 25,150 को ब्रेक करता है तो तब हमें एक बड़ा मूवमेंट अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगा। अगर डाउन साइड की तरफ देखना है तो 25,000 का लेवल रहेगा, इसके नीचे आपको सेफ खेलने को मिलेगा। तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है, इसीलिए खास ध्यान देना। अगर 25,000 के नीचे निकलता है तभी आपको एक डाउन साइड की तरफ बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा, याद रखना। अगर 25,150 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो याद रखना ये फिर से डाउन साइड की तरफ देखने को मिलेगा और मिलेगा। तो इसीलिए आपको 25,150 का वेट करना है कि मार्केट इसको ब्रेक करता है या नहीं। तो आपको समझ में आ गया, ये सिंपल सिनारियो है निफ्टी 50 में कि 25,150 के ऊपर बुलिश रहेगा और 25,000 के नीचे बीरिश रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब देख ले हैं बैंक निफ्टी को। तो मैंने बोला था कि आपको देखना है मंडे के लिए कि मेजर बैंक्स आपके पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ पर आपको तो आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा कि एक्सिस बैंक भी 3% से अप थी और कोटक बैंक भी 2% से अप थी और बैंक ऑफ बड़ौदा भी 1% से अप थी। तो इसीलिए और ओयू बैंक भी 3% से अप थी। तो इसीलिए यहाँ पर हमें बैंक्स ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो अगर कल भी मार्केट में बैंक्स पॉजिटिव दिख रहे हैं तो आपको मान लेना है कि निफ्टी बैंक भी अपसाइड की तरफ रहेगा। अगर कोई भी मेजर बैंक्स अगर डाउन साइड की तरफ फॉल हो रही है तो कल आपको अपसाइड की तरफ नहीं देखना है। और तो निफ्टी बैंक में 56,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इसको जब ब्रेक करेगा तभी आपको डाउन साइड की तरफ देखना है। और अगर आपको सेफ खेलना है तो आपको 55,950 या 900 तक 900 के नीचे ही आपको देखना है। ठीक है, अगर आपको अपसाइड की तरफ देखना है तो आपका लेवल रहेगा अपसाइड की तरफ 56,200 का। अगर निफ्टी बैंक कल 56,200 के अप निकलती है, ब्रेक कर देती है, अगर निफ्टी बैंक 56,200 के ऊपर सस्टेन कर देती है तभी आपको अच्छा खासा 56,500 तक भी देखने को मिलेगा। याद रखना दोस्तों, 300-400 पॉइंट का आपको मूवमेंट बैंक में देखने को मिलेगा। तो याद रख लेना मैंने क्या लेवल दिए हैं। तो अपसाइड की तरफ लेवल रहेगा 56,200 का। इसको ब्रेक करता है, सस्टेन करता है और ऊपर टिक जाता है तो हमें अच्छी खासी रैली अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगी। लेकिन अगर 56,200 के नीचे रहता है और 56,000 को ब्रेक कर देता है तभी डाउन साइड की रैली देखने को मिलेगी। और कल निफ्टी की एक्सपायरी है, इसीलिए ध्यान देना और अपना कैपिटल बचा कर रखना। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि ये मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, आपका पैसा चला जाएगा, इसीलिए ध्यान से खेलना और अपना कैपिटल बचा कर रखना। तो मिलते हैं नए लर्निंग प्रेडिक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना कैपिटल बचा कर रखें। जय हिंद दोस्तों।